एक जज साहब बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज थे, रिटायर होने वाले थे। रिटायर होने से पहले उन्होंने कहा मोदी जी सीट लेना है, 1 घंटा पहले वो निकाल दिए जो है कि फैसला कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो है मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, वहाँ कोई मंदिर नहीं था। अगर बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो क्यों नहीं उसकी सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि हमको राज्यसभा जाना है। मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा ठीक है, राम मंदिर को जो है बाबरी मस्जिद जो है उसको राम मंदिर बना दो। अगर बाबरी मस्जिद का विध्वंस गलत तरीके से गिराया गया तो मुरली मनोहर जोशी, राकेश अडवाणी को सजा क्यों नहीं दी गई। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, मोदी कह रहे हमने बनाया। अगर मोदी अपना बनाते 2014 चुनाव जीते थे, 2019 में क्यों नहीं बनाया। कहाँ से आए हैं? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जी। आपके इधर किसान आंदोलन हो रहा है जबरदस्त। आंसू किसान कांड हुआ हमारे वहाँ। हाँ। दो किसान कांड हुआ। राहुल जी से मिलने के लिए आए। राहुल जी से क्या उम्मीद है राहुल जी से? राहुल जी से मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। हाँ। उम्मीद क्या है? उम्मीद बहुत अच्छी है, वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। देश के हर युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं का रोजगार बढ़ाएंगे, युवाओं को नौकरी देंगे। वो देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम सबके लिए लड़ रहे हैं। बहुत भरोसा है? पूरा यकीन है। मोदी जी पर काहे नहीं? मोदी जी देश को लूटने वाला एक झूठा राक्षस है। उनके पास सिर्फ खाली झोला है, वो भी उठा के चले जाएंगे, कहा था उन्होंने। वो भिखारी है, देश को भिखारी बनाने आया है, देश को लूटने आया है, युवाओं का भविष्य मिटाने आया है। जय 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 जय। क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। क्या क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे मोदी जी झोला कहाँ उठाते हैं। मोदी जी पर 3 लाख का सूट है डेली पहनने के लिए। डेली 3 लाख का सूट पहनते हैं, 1,60,000 रुपये की सैलरी महीने की, और 4 करोड़ रुपये 6 करोड़ रुपये का वो सूट पहन लेते हैं। झोला कहाँ? झोले में बहुत पैसा है, उनका सारा पैसा अडानी रखता है, इसलिए तो अडानी को सब देते हैं। वो अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। अडानी उनका राइट हैंड है, अंबानी लेफ्ट हैंड है, और बाकी बीच में हिस्सा तो है ही है। ये सारा अडानी अंबानी को इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जब उनको जनता भगाएगी तो झोला दिखाने के लिए रहेगा, बाद में अडानी से पैसा लेकर अपना जीवन यापन करेंगे। 24 में क्या चाहती है उत्तर प्रदेश की युवा? 24 उत्तर प्रदेश की युवा इंडिया गठबंधन के साथ जा रही है। अब महागठबंधन वाले सब भाग रहे हैं। जयंत चौधरी चले गए, नीतीश कुमार चले गए, कमलनाथ भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये आप देखिए साल में कितना भारत रत्न दिया जाता है? 3। ये भारत रत्न क्यों बांटने के लिए दिया नहीं ना गया, सम्मान के लिए। भारत रत्न देकर सौदा किया गया है। कर्पूरी ठाकुर को दिया गया, नीतीश कुमार को बुला लिया गया, चरण चौधरी को दिया गया, और जयंत चौधरी को बुला लिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ भारत रत्न जैसे CBI EDI पूरे संस्थान, सरकारी संस्थान का मजाक उड़ा दिए हैं मोदी जी। इससे पहले भी सरकार रहती थी, इससे पहले भी विरोध होता था। आज कोई विरोध करता है तो उसके घर बिल्डोजर चला देते हैं, उसके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा देते हैं, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की जाती है। तो इस तरीके से इस बार जो है युवा जो परेशान है, कोई युवा कोई एग्ज़ाम अभी तक हुआ है जितना भी, अब ये देखिए एग्ज़ाम करवा रहे हैं, 60,000 सीट निकाल दी है UPPA की, अब 52 लाख लोग फॉर्म भर दिए, 2 अरब रुपए आया, और कहीं सुविधा नहीं आने जाने की। लड़के पैदल जा रहे हैं, बस पे लद के जा रहे हैं, और एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जा रहा है। 58 लोग कल गिरफ्तार किए गए हैं उत्तर प्रदेश से। एक एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रही, देश चलाएंगे। यहाँ पर कुछ छात्र पहुँचे थे, कह रहे थे कि सेंटर ही बुक हो गया था। होता ही है, उत्तर प्रदेश में सेंटर बुक हो जाता है, पूरा बुक हो जाता है। अगर एग्जाम दे लेंगे, लड़के पढ़ लेंगे, नौकरी निकल जाएगी, क्वालिफाई कर लेंगे, नौकरी देनी पड़ेगी इनको। ये पैसा अपने पास रखेंगे कि नौकरी देंगे। अगर लड़का पढ़ेगा, नौजवान पढ़ेगा तो सवाल पूछेगा, और सवाल पूछेगा तो मोदी भागेंगे। तो मोदी को अगर भागना है तो लड़कों पर इसलिए छात्र संघ बंद कर दिया गया, इसलिए अपनी जगह हर जगह जो है अपने लोगों को बैठाला जा रहा है। RSS के लोगों को बैठा के सारे सवाल को, सारी चीज़ों को, शिक्षा संस्थाओं को सब बंद कर दिया जा रहा है। अभी राहुल गांधी जी ने बताया ना कि राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा था। राम मंदिर कैसे बना? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, मोदी कह रहे हमने बनाया। अगर मोदी अपना बनाते 2014 चुनाव जीते थे, 2019 में क्यों नहीं बनाया, 2022 में क्यों बनाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना ना। तो जो तो पहले भी जितनी भी सरकारें थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश। आप बताइए न्याय कैसे चल रहा है। एक जज साहब बनारस के डिस्ट्रिक्ट जज थे, रिटायर होने वाले थे। रिटायर होने से पहले उन्होंने कहा मोदी जी सीट लेना है, 1 घंटा पहले वो निकाल दिए जो है कि फैसला कि ज्ञानवापी मस्जिद में जो है मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा कि हमको राज्यसभा जाना है। मोदी जी ने कहा, अमित शाह ने कहा ठीक है, राम मंदिर को जो है बाबरी मस्जिद जो है उसको राम मंदिर बना दो। अगर बाबरी मस्जिद का विध्वंस गलत तरीके से गिराया गया तो मुरली मनोहर जोशी, राकेश अडवाणी को सजा क्यों नहीं दी गई? क्यों सजा नहीं दी गई? अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि बाबरी मस्जिद को गिराना गलत था, वहाँ कोई मंदिर नहीं था, अगर बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो क्यों नहीं उसकी सजा दी गई? या तो आस्था के नाम पे आपने दिया मंदिर, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कि मुसलमानों को उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं हुई।
मुसलमानों को दिक्कत क्या? यहाँ पे जो है कस्टडी मौत हो जा रही है, कोई सुख है, कोई ठीक है, खुशी है? बिल्कुल बात कर रहे हैं। लाइव मर्डर किया गया, कोई उसकी खुलासा हुआ? कोई जो है उसमें पीछे जितनी भी गैंगे थी, तीन गठित की गई, तीन गठित हुई, एक टीम का रिपोर्ट आज तक नहीं लगा पाए, कोई बता नहीं पाया कि कौन बढ़वाया था। तो माफिया आदमी थे, माफिया ये तो ठीक वही है, लोगों से- माफिया है, मर जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सरकार में है वो कहाँ गया? आप हमको मार रहे हैं, आप हमसे वो भी खुला घूम रहा है ना। माफिया जो सरकार में है वो माफिया नहीं है उसमें। ब्रिजभूषण सिंह क्या है? मच्छी माफिया है। ब्रिजभूषण सिंह जो महिलाओं के साथ रेप कर रहे थे, रंगलियां मना रहे थे पहलवानों के साथ, जो देश के पहलवानों ने नाम रोशन किया, मेडल लाया देश के लिए, उसके साथ रंगलियां मनाने वाले ब्रिजभूषण सिंह कैसे नहीं पकड़े गए? अभी तक कोई कार्रवाई हुई, कोई गिरफ्तारी हुई, कोई वारंट हुआ उनका? उनके लोग ही जीत जा रहे हैं। वो तो आंदोलन हुआ, उसके बाद अपने बेटे जा को करके बनाए हैं, प्रदेश का कुश्ती संघ का अध्यक्ष अपने बेटे को बनाए हैं। ये कैसे हो रहा है? आंदोलन हुआ, तो कैसे हो? खिलाड़ियों ने आंदोलन किया। अब बताइए यहाँ कोई एक वर्ग भी यहाँ पर पूरे देश में कोई एक वर्ग अभी भी यहाँ खुशहाल नहीं है। किसान हो, नौजवान हो, सिख हो, या ड्राइवर हो, या कर्मचारी हो, अधिवक्ता हो, कोई भी खुश नहीं है। सिर्फ मोदी जी, अंबानी जी, अडानी जी और अमित शाह खुश है बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद मालवी है। किससे मिलने आए थे? मैं राहुल गांधी से मिलने आया था। मिले? मिले नहीं, वो तो उसकी बात सुनी, मैंने अपनी बात शेयर करने के लिए दे दिया, पेपर दे दिया उसको। क्या हमने अपने सिविल सोसाइटी की तरफ से एक पेपर दिया है कि हमारी क्या क्या मांगे हैं। तो उसमें सबसे पहले मांग तो ये है कि अग्निपथ और संविदा के रोजगार हटाए जाएं और जितने खाली सरकारी पद हैं सब भरे जाएं और जितना जो है NPA है जो उद्योगपतियों पे बकाया है वो उसको वापस लिया जाए और मनरेगा का विस्तार शहर में भी किया जाए और ये जो 200 मनरेगा जो 200 दिनों तक कम से कम किया जाए और एक दिन की मजदूरी कम से कम 600 रुपये हो। 600 रुपये की जाए। हाँ। अच्छा, आप तो काफ़ी आपका उम्र हो गया है, आपने पहले की भी सरकार देखी, अभी की भी सरकार देखी है। किसान आंदोलन इससे पहले ऐसा आप इससे बुरी सरकार मैं 68 साल का हो गया, उससे बुरी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। मोदी जी की बात। हाँ, इससे बुरी सरकार मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, मोदी जी की मोदी जी कोई ईश्वर है? ईश्वर के बनाए हुए राम को लाए हैं। इतनी बुरी सरकार कोई नहीं है। आप कोई अच्छा काम बता दीजिए, आप बताइए कोई अच्छा काम। अब उनका एक भी अच्छा एक भी अच्छा काम आप बताइए, मैं मान लूंगा। आप बताइए, मैं मान लूंगा। ये जो टीवी चैनलों पर चलता है, राम मंदिर, सर्जिकल सब स्ट्राइक, पेड़ है, सब घूस खाए हुए हैं, सब घूस खाए हुए हैं। राम मंदिर बनाना कोई सरकार का काम है? मंदिर बना उसका मैं विरोध नहीं करता, लेकिन मंदिर बनाना न सरकार की उपलब्धि है न सरकार का काम है। ये मंदिर की समितियां होती हैं, वो मंदिर बनाए, पब्लिक पूजा पाठ के लिए जाए। लेकिन एक आरोप उनके ऊपर ये भी लगता है कि ये भाजपा का इवेंट था। बिल्कुल इवेंट था, इवेंट तो था ही और उसका फायदा उठाएंगे। वो इलेक्शन में फायदा उठाएं, ठीक है। अर्ध शिक्षित जनता है, जनता में चेतना अभी उस स्तर की नहीं है, उस राजनीतिक स्तर की चेतना नहीं है कि वो इन सारी बातों को समझ सके। उसी को समझाने के लिए हम लोग सड़क पर निकलते हैं। समझा पाए नहीं समझा पाए, जितनी उम्र बची है करते रहेंगे। जो छात्र यहाँ प्रदर्शन करते हैं उनके ऊपर लाठियां चलती है और अब प्रोटेस्ट करना भी मैं खुद लाठी खड़ा हुआ हूँ, ये इसकी बात। योगी जी के राज में। हाँ, यही राज में, योगी जी के हाँ, योगी जी के राज इस में। उम्र में आपको लाठियां पड़ रही है? क्यों नहीं पड़ेंगी? अगर हम सड़क पर हैं तो लाठियां पड़ेंगी। अपने हक की आवाज उठाएंगे तो लाठी मिलेगी। हम गए थे, सुनिए, हम युवकों के साथ ज्ञापन देने गए थे। मुझको देख के जो ज्ञापन अधिकारी ले रहे तो थोड़ा सा मुस्कुराए। मैंने कहा मैं ये बताने आया हूँ कि मुझे रोजगार नहीं चाहिए। ये जो आप बुढ़े लोगों को संविदा पे रख रहे हो, फैकल्टी बना के रख रहे हो, मैं उन्हीं में से हूँ। मुझे नहीं चाहिए और इन बच्चों के लिए मैं आया हूँ, ये कहने मैं गया था। आप क्या लगता है 2024 में उत्तर प्रदेश में जहां हम कोई अंदाज नहीं लगाते, हम यहाँ कोई भविष्यवाणी करने के लिए आए हैं। हमारा काम, हमें जो काम है वो करेंगे। हम अपनी आवाज़ जनता तक ले जाएंगे और जनता की आवाज़ सरकार तक ले जाएंगे। राहुल गांधी से क्या उम्मीद है? राहुल गांधी, देखिए, कोई भी आता है, जो भी मसीहा बन के जनता का नेता जनता की बात लेके आता है, उससे उम्मीद जगती है। नायक तो मोदी जी भी हैं। जननायक मोदी जी जब थे तो उन्होंने दिखा दिया कैसे जननायक हैं। उन्होंने दिखा दिया, आए तो थे बड़ी उम्मीद लेके, बड़ी उम्मीदों से आए थे, लेकिन दिया क्या उन्होंने?
मोदी जी और राहुल जी में क्या फर्क है? मोदी जी मन की बात करते हैं और राहुल गांधी मन की बात सुनते हैं। किसकी जन की बात? जनता की मन की बात सुनते हैं राहुल गांधी, और मोदी जी मन की बात करते हैं, वो सुनना नहीं पसंद करते, इसलिए तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया अभी तक। 10 साल में आप लोग बोर हो 10 साल में कोई इंटरव्यू दिए मोदी जी? अब मोदी जी इंटरव्यू किसके देते हैं? आम खाने वाला दिए थे, आम का मोदी जी इंटरव्यू देते हैं अक्षय कुमार को, मोदी जी इंटरव्यू देते हैं आलिया भट्ट को, मोदी जी इंटरव्यू देते हैं करीना कपूर को, कि आम चूसते हैं कि खाते हैं। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के लिए अरे आपने देखा है सुनील चौधरी को? अजय देवगन को देखा है? सर आप पर्स रखते हैं कि नहीं? पर्स रखते हैं, बटुआ में कितना पैसा रखते हैं? अरे सर से पूछिए देश की जीडीपी कहाँ है? देश की 2 करोड़ रोजगार का वादा किया है, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया है, पहले ही पहुंच जाता है कि क्या पूछना है, प्रश्न पहले ही पहुंच जाता है। 2 करोड़ रोजगार का वादा कहाँ है? नौजवान सड़क पे क्यों है? छात्र संघ बंद क्यों है? छात्र संघ बंद इसलिए है कि छात्र पढ़ा लिखा नेता अगर आएगा तो मोदी जी कुर्सी नहीं जीत पाएंगे। बोलिए। रेवड़ी बांट रहे हैं आजकल गारंटी की, कि मोदी की गारंटी। अरे यार जो फ्री की रेवड़ी तो अरे भाई, हम ये कर अरे सुनिए, अरे रुके, जो व्यक्ति अपने पत्नी को दी हुई 7 वचन की गारंटी न निभा पाया जिंदगी भर, तो देश से बड़ी बड़ी गारंटी बांटेगा। वाह क्या बात है, गारंटी। अरे अपनी पत्नी के साथ दिए हुए 7 वचन तो निभा लो मेरे भाई, तब देश को गारंटी बांटना फर्जी। झूठ की दुकान बंद करो मोदी जी, क्यों देश को बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? मेरे देश पर रहम करो। भारत माता को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस ने बहुत मेहनत किया है, बहुत शहादत दी है देश के शहीदों ने। तुम्हारे जैसे झूठे आदमी को 10 साल बर्दाश्त कर लिया देश, बहुत बड़ी बात है। मीडिया को लेकर क्या कहेंगे आप? मीडिया पूरी तरह से घूस खाया हुआ है, और उसने जो ऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, जो सोशल मीडिया है या जो अनऑर्गेनाइज्ड मीडिया है, जिसको यूट्यूब मीडिया कहते हैं, वो जनता में चेतना फैला रहा है। जनता की बात वो उठा रहा है, और जनता को जनता की ही बात समझा रहा है। क्यों जनता को जनता की बात? अरे सुनो, जनता को जनता की बात कैसे? किसान की बात मजदूर को समझाए, मजदूर की बात किसान को समझाए, विद्यार्थी की बात सबको समझाए, और सब कहे कि युवा वर्ग सिपाही है, यही युवा वर्ग मजदूर है, यही युवा वर्ग किसान। लोगों का टीवी चैनल से भरोसा उठ गया। हम आज 3 साल हो गए, मैंने टीवी कभी खोला नहीं। चैनल के लिए कभी नहीं खोला, मैंने खोला ही नहीं। केवल ये जो है ना, ये श्रीमान, ये जेब में रहते, ये श्रीमान जो जेब में रहते हैं, इन्हीं में यूट्यूब है, वही निकाल के देखता हूँ। इनके बारे में आरोप लगता है कि इन्हें चाइना से फंड मिलता है। पकड़ के दिखाएं, ये बताइए। ईडी है, सीबीआई है, इसका एग्जीक्यूशन रेट कितना है? जितनों के यहाँ छापा मारते हैं, दोष कितना सिद्ध करते हैं? मारिए छापा, दोष सिद्ध कीजिए। इतना रोज छापा पड़ता है किसी के यहाँ, ईडी और सीबीआई। ये बताओ कितने पे सजा दिला पाए हैं, कितने का दोष सिद्ध कर पाए हैं? 0.5% है एग्जीक्यूशन रेट। ईडी का एग्जीक्यूशन रेट 0.5% है, मालूम है आपको? 200 जगह पकड़ते हैं, सब आधे एक केस पर वो प्रमाणित कर पाते हैं कि ये दोषी है। चलिए 24 में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप लोग? परिवर्तन वही लाएगा, पहले बेरोजगारों की जो बात सुनेगा। महंगाई इस स्तर पे है, परिवर्तन 24 में क्या होगा? परिवर्तन साफ सी बात है, युवाओं की जो बात सुनेगा, रोजगार की जो बात करेगा, महंगाई को कम करने की जो बात किएगा, उसी को लाएंगे। मैं किसी पार्टी के या कोई साथ या विपक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, ये प्रयागराज है। अभी पेपर दे के यूपी पुलिस का आ रहा हूँ डायरेक्ट। लीक तो नहीं हुआ है ना आज? लीक की बात छोड़िए, वो क्या क्या होगा अभी आने वाले समय डर है कि लीक हो जाएगा? डर की तो बात नहीं, लेकिन अभी कुछ होगा वो आपको मालूम चल जाएगा।